हमारी मांग है सरकार से कि बिल्कुल गुर्जर रेजिमेंट बनना चाहिए और हमारे जो पूर्वजों ने जो त्याग और बलिदान किया है उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। दोस्तों, आज रावण जी के चौक में जो आप ये महानुभाव देख रहे हैं, ये छोटे मोटे महानुभाव नहीं है, ये गुर्जर समाज के पथ प्रदर्शक के रूप में यहाँ पे कार्य करने आए हैं। और ये आए यहाँ पे लगड़े गांव से, लगड़े गांव से जो तेजाजी महाराज के वीर महाराज जी के बोपा जी, वीर महाराज के बोपा जी। तो ये यहाँ पे आपको बताएंगे कि भाई ये यहाँ इकट्ठा होने का कारण क्या है, इनसे पूछते हैं अपन। इकट्ठा होने का कारण तो ये है कि एक तो समाज मीर भोज की रैली निकालने के कारण समाज का दर्शन, हमारे इतिहास का बारे में जानकारी पता चलने के लिए समाज को ये निवेदन है मेरा। वैसे गुर्जर समाज जब भी खड़ा होता है तो कोई ना कोई बढ़िया कोई संदेश देके आता है समाज को, और उसके अलावा समाज के पूरा कहीं भी गुर्जर के कोई खिलाफ कोई बात होती हो, सारा गुर्जर पूरे देश के गुर्जर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे पूरे देश समाज के सारे गुर्जर इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। पूरे राजस्थान के अलावा देश के भी गुर्जर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और एक आह्वान पे ही गुर्जर इकट्ठा हुए हैं, एक आह्वान पे गुर्जर इकट्ठा हुए हैं सारे। तो यहाँ पे जो इनके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे रैली में ये आगे पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन इनके भी जो अपने पूर्वज है वह मीर भोज के जो पूरे हिंदू समाज के हैं, उसके अलावा उनका मुल्तान से लेकर बंगाल तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का उनका शासन रहा था। कन्नौज जो उनकी राजधानी थी, उन्होंने पूरे 72 साल तक शासन किया। उसके बाद वो अपने बेटे महेंद्र पाल जी को अपना शासन देके और उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। उसके बाद उनकी जो कार्य क्रियाकलाप थे उसके हिसाब से ये पूरा समाज उनको फॉलो करता है। और यहाँ पे जो अपने समाज के जो युवा हैं और उसके अलावा जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हम कुछ बात करते हैं कि ये जो समाज के लोग हैं, नए युवा हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। हम यहाँ पर सम्राट मीर भोज जयंती के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं और हमारे समाज को क्या पूरे भारतवर्ष को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी कौम, गुर्जर कौम, हमेशा और त्याग और बलिदान पर जीती है और स्वाभिमान से जीने वाली कौम है। हमारे समाज ने जो बलिदान हमारे देश के खातिर दिया है, आज तक किसी समाज ने नहीं दिया। और जो लोग कुछ इतिहास को दबाना चाहते हैं उनको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे इतिहास को दबने नहीं देंगे। हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना एक भारत, हमारे देश के स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़ करना है। और आप देखिए, माता गुजरी पन्नाधाई ने अगर इतना बड़ा बलिदान दिया नहीं होता तो देश की आज़ादी की लड़ाई में महाराणा प्रताप का इतना सहयोग कहाँ से मिलता। अगर माँ पन्नाधाई अपने पुत्र का बलिदान न देकर और उदय सिंह को नहीं बचाती तो महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ से होता। आप देखिए, हमारा समाज बहुत स्वाभिमान समाज है। हम न तो विदेशी आक्रताओं से दबे हैं, न यही किसी जो ये हमारे समाज को दबाने वाली शक्तियां जिससे दबेंगे। कोई प्रशासन से क्या आप चाहते हैं कि जैसे और अभिनेताओं के जो दूसरे महापुरुष पर फिल्म बनाते हैं कि उनका इतिहास बताया जाता है, तो आप भी चाहते हैं कि मीर भोज जी भी कोई सी फिल्म बने ताकि उनके युवाओं को पता चले कि भाई हमारे जो पूर्वज थे इस प्रकार से शक्तिशाली थे, समृद्ध थे चीज से, उनका इतिहास कहीं ना कहीं दबाया गया है। बिल्कुल बनना चाहिए। हमारा इतिहास काम हमारे समाज ने किया, नाम लिखा कहीं दूसरों का गया है। हमारा समाज हमेशा देश के खातिर अपने प्राणों की आहुति देता आया है और आज हमेशा अगर भारत के स्वाभिमान के ऊपर कहीं आंच आती है, हमारे समाज के ऊपर कहीं आंच आती है, तो आज भी हम प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। गुर्जर एकता जिंदाबाद। यहाँ पे जो आज गुर्जर समाज है, क्योंकि वीर दो ही किस एक को अनुमान के लगता है कि वीर हनुमान, और एक जो गुर्जर जाति है इसके आगे लगता है वीर, इसलिए इसके आगे वीर यूं ही नहीं लगता है क्योंकि इसने काम वीरता का किया है हमेशा से। तो ये आगे बाकी संदेश जो बात बतानी तो इन्होंने बताई दिया इतिहास के बारे में, तो बाकी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वीर यूं ही नहीं लगाया है, वीरता के लिए इन्होंने ऐसा काम किया है। समाज ने, हमारे माँ जो पूर्वज जो है उन्होंने ऐसा काम किया है, इसलिए हमारे आगे गुर्जर जाति शेरों की। जैसा कि एक ये बात भी पहले उठी थी यहाँ पे कि जो गुर्जर समाज है, क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी जो रेजिमेंट आर्मी में रेजिमेंट बने, गुर्जर रेजिमेंट बने जैसे और समाज की रेजिमेंट होती है? बिल्कुल गुर्जर रेजिमेंट बनना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे समाज के लोग आर्मी में, बीएसएफ में बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन हमारे समाज को हमेशा दबाया गया है और अभी भी दबाया जाता है।